तो दोस्तों आज हो गया 7 दिसंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सोमवार को भारत और रूस के बीच व्यापार, निवेश और अफगानिस्तान की स्थिति सहित कई मुद्दों पर सहयोग और समन्वय बढ़ाने पर सहमति हुई। दोनों पक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान 28 समझौते पर हस्ताक्षर किए। साथ ही आतंकवाद से खतरा और अफगानिस्तान में उभरती स्थिति जैसी बड़ी चुनौती से निपटने में सहयोग और समन्वय बढ़ाने का संकल्प लिया। दूसरी बड़ी खबर, 3 कृषि कानून की वापसी के बाद भी किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को लेकर कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार MSP को लेकर कानून बना दे, वो अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। इस बीच सोमवार को किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि अब तक न तो केंद्र सरकार और न ही किसी राज्य सरकार ने समिति को बुलाया है। तीसरी बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया और मांग की है कि केंद्र शासित प्रदेश में लोगों को कथित रूप से दबाना और बेगुनाह नागरिकों की हत्या फौरन बंद की जाए। आपको बता दें कि PDP के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली में धरना देने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि उन्हें कभी भी कश्मीर में अपना विरोध दर्ज कराने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा है कि वो जब भी विरोध प्रदर्शन करना चाहती थी तो या उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया जाता था या पुलिस उन्हें ले जाती थी। जंतर मंतर पर धरने में PDP के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। देश में जाति आधारित जनगणना को लेकर तमाम राज्यों से सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज उठने लगी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ये योजना बना रही है कि जाति आधारित जनगणना ना हो क्योंकि SC/ST वर्ग के लोगों की संख्या बड़ी है और सरकार को उन्हें नौकरी देनी पड़ रही है, इसलिए सरकार इससे इनकार कर सकती है। आपको बता दें कि शनिवार को दिल्ली पहुंचे RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा है। देश में ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। रविवार को पुणे में 7 और राजस्थान में 9 लोगों में कोरोना के ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब सरकार मामले में जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। उधर सोमवार को राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह टीकाकरण के बूस्टर डोज पर अहम बैठक करने जा रही है। बताया जा रहा है कि कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र वाले लोगों को कोरोना वायरस रोधी टीके की अतिरिक्त खुराक देने के मामले पर फैसला लिया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की BJP सरकार पर व्यापारियों को सुरक्षा देने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाने वाले व्यापारी तक की जिंदगी सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव ने पार्टी के सहयोगी संगठन समाजवादी व्यापार सभा द्वारा आयोजित व्यापारी महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई व्यापारी मुख्यमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाता है तो भी उसकी जान सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले लोगों की जानकारी न होने के सरकार के बयान पर हमला बोला है। संसद में सरकार की ओर से दिए गए जवाब को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि यदि सरकार चाहे तो हमसे लिस्ट ले सकती है। हमारे पास सूची है कि किन किसानों की मौत हुई है। सरकार हमसे सूची ले और उन्हें मदद मुहैया कराए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि सरकार का कहना है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हमारे पास 503 किसानों का आंकड़ा है। सरकार चाहे तो हमसे लिस्ट ले सकती है। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि भारत में मुसलमानों के लिए एक और अहम मसला है CAA का। CAA का कानून मुसलमानों के लिए जिंदगी और मौत का कानून है। ये याद रखो मेरी इस बात को। योगी आदित्यनाथ हमको धमकी दे रहे हैं कि एक शख्स आ रहा है और माहौल को बिगाड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा माहौल हमने देख लिया। आज TET का इम्तिहान में पेपर लीक हो गया, मगर मैं भारत के मुसलमानों से और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से, उत्तर प्रदेश के सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू भाइयों से कह रहा हूं कि CAA कानून के खिलाफ हमको आवाज उठाना है। इस कानून को नरेंद्र मोदी की सरकार को वापस लेना है। जैसा किसानों के एहतजाज पर मोदी ने उन किसान कानून को वापस लिया, ये कानून भी भारत के संविधान के खिलाफ है। ये मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। मगर जब मैं इस बात का मुतालबा करता हूं, पूरी पार्लियामेंट में एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी भारत के मुसलमानों की आवाज बनकर उनका नुमाइंदा बनने की कोशिश करते हुए
मैं और इम्तियाज जलील ने इस कानून को बीजेपी के 300 एमपीओं के सामने कहा कि जिस तरह गांधी ने उस वक्त के अफ्रीका में सफेद फाम हुकूमत के गलत कानून को फाड़ दिया था, और वैसे भी इस कानून को फाड़ता है, इस कानून को रिजेक्ट करते हैं। हम इस देश में, हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि मुगल देश को लूट करके चले गए। मुगल देश को लूट करके कहां गए? सब तो यही दफन हो गए। देश को तो लूटा अंग्रेजों ने, अब भाजपा लूट रही है। ये इल्जाम है मुसलमानों पर। 832 साल हुकूमत यहां पर मुसलमानों ने की है, और तब भी मुसलमान बहुसंख्यक नहीं था, तब भी मुसलमान अल्पसंख्यक ही था। 832 साल हुकूमत करने वाला आजाद हिंदुस्तान में 70 सालों में अगर दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उसके जिम्मेदार वो नाम नेहाद तथा कथित सेकुलर पार्टियां नहीं हैं, जिन पार्टियों को हमने अपनी पार्टी माना था, जिन पार्टियों को हमने सत्ता में बैठाया था? क्या इस देश की आजादी में हमारा योगदान नहीं रहा? 60,000 से ज्यादा मुसलमान दाढ़ी टोपी वालों को आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने काट करके मुरादाबाद से लेकर के शामली तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जहां पर दाढ़ी और टोपी वालों की गर्दनों को नहीं लटकाया गया था। लेकिन क्यों आज अगर हमारे साथ इस देश में नाइंसाफियां हो रही हैं तो आज हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है? ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज रोड पे निकलता और ये कहता कि मुसलमान नहीं, इंसान की जान ली जा रही है, अगर मुसलमान लफ्ज से आपको नफरत थी तो आप कहते इंसानों की लिंचिंग हमारे भारत देश में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के देश में, गांधी के देश में हो रही है, ये गलत है, पूरी दुनिया को क्या पैगाम जाएगा? लेकिन कोई नहीं निकला। मजबूर, अगर आज हम उत्तर प्रदेश में आए हैं, अगर MIM पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है तो वो सत्ता की लालच से नहीं आई है, वो विधायक बनने के लिए हम नहीं आए, हम CM बनने के लिए नहीं आए हैं, हम अन्याय के खिलाफ इस प्रदेश में आए हैं। अगर हमसे पहले की तमाम नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने हमारे साथ न्याय किया होता, हमारे साथ इंसाफ किया होता, तो खुदा की कसम उत्तर प्रदेश के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ। आज मुसलमान का शिक्षा का ग्राफ कहां है? मुसलमानों का लिटरेसी रेट कम है,